नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो चुका है आज के एजेंडे का। और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर मतदाता सूची की शुद्धता जांच यानी एसआईआर को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। और चुनाव आयोग की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस इसे सियासी साजिश बता रही है, तो भाजपा पारदर्शिता का तर्क दे रही है, जिससे सियासत गर्मा गई है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर सियासी पारा चढ़ा। ईसी ने एसआईआर की टाइमलाइन की घोषणा की। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर गणना। निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने एसआईआर की प्रक्रिया और टाइमलाइन का ऐलान किया है। मुद्रण और प्रशिक्षण का चरण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रहेगा। घर घर गणना 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक और मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी। दावे और आपत्तियों के लिए 8 जनवरी 2026 तक का समय होगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। राज्य में 8 करोड़ 11 लाख से अधिक मतदाता हैं। एसआईआर ने 13 दस्तावेज मान्य होंगे, जिनमें आधार कार्ड और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत स्वीकार किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार 71% मतदाताओं का टेबल टॉप मिलान पूरा हो चुका है। ईसीआई के मार्गदर्शन में दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये शुरू किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इसका शेड्यूल ईसीआई द्वारा जारी हो गया है, जो इस प्रकार है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मुद्रण और प्रशिक्षण का चरण रहेगा। इनुमरेशन फॉर्म को वितरित करने का, घर घर वितरित करने का 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक रहेगा। मसौदा मतदाता सूची ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जिसको बोलते हैं, उसको 9 दिसंबर 2025 को पब्लिश किया जाएगा। दावे और आपत्ति की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक रहेगी। पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी जनता को भ्रमित करने और मतदाताओं को बांटने की कोशिश कर रही है। बिहार में कितने बांग्लादेशी हैं, चुनाव आयोग को बताना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी बहुत हैं, ऐसा कहना बेतुका है। अगर ऐसा है तो गृह मंत्रालय बताए कितने पाकिस्तानी हैं। बीजेपी जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर की घोषणा होगी छत्तीसगढ़ में, लेकिन निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी पाकिस्तानी बहुत हैं। अभी तक के गृह मंत्रालय ये नहीं बता पाया है कि कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अमित शाह जी ने निर्देश दिया था, उसको मंत्रालय ने निर्देश दिया 3 दिन के अंदर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको बाहर किया जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन छत्तीसगढ़ की निकम्मी सरकार अभी तक के वो पाकिस्तानी नागरिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। गृह मंत्रालय विशेषकर निकम्मी है, जो अभी तक के विदेशी नागरिक की पहचान वो नहीं कर पाए हैं और अभी तक के भेजे भी नहीं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, एसआईआर बेहद जरूरी है ताकि फर्जी नाम मतदाता सूची से हटाए जा सके। डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा, एसआईआर जरूरी है ताकि फर्जी नाम हटाए जा सके। तब में हमने फर्जी मतदाता सूची का खुलासा किया था। राहुल गांधी देश भर में भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन हम पारदर्शिता की दिशा में काम कर रहे हैं। एसआईआर जरूर कराना चाहिए।
राहुल गांधी जी जिस तरह देश में घूम घूम कर लोगों को भ्रमित करते रहे, उन्होंने कहा कि एक जगह कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है और दूसरी जगह उन्होंने कहा कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। ये उनको समझना होगा। एसआईआर आवश्यक है, होना ही चाहिए। वो लोग जिन लोगों ने वोट बैंक बना रखे हैं घुसपैठियों को, वो एसआईआर का विरोध करते हैं। एक लाइन की बात है और इसलिए एसआईआर आवश्यक है। कवर्धा विधानसभा का मैं विधायक हूँ आज। कवर्धा विधानसभा के विषय पर भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। न्यायालय में गए हैं, प्रशासन में के समक्ष लोग गए हैं और बड़ी स्पष्टता है उसमें कि कैसे अनेक लोगों ने जाकर के मौधापारा आदि आदि से जाकर के कवर्धा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाया हुआ था। सारे नाम हम लोगों ने मिलकर अभी कटवाए हैं और नाम कटवाना ही नहीं भाई, हुआ कैसे, यह भी प्रश्न है। और इसलिए एसआईआर करना और नियमों को और सख्त करना, ये दोनों ही आवश्यक है। चुनाव आयोग को इसको जरूर करना चाहिए, शीघ्रता से करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर बढ़ता सियासी टकराव अब आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। मतदाता सूची की शुद्धता की जांच जहां पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है, वहीं कांग्रेस को आशंका है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए भी हो सकता है। आने वाले महीनों में इसका असर राजनीतिक पर गहराई से दिखेगा। डेस्क रिपोर्ट, रायपुर। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने एसआईआर की प्रक्रिया और टाइमलाइन का ऐलान किया है और मुद्रण और प्रशिक्षण का चरण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रहेगा। चलिए इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मिनी पांडे और कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप तीनों को जय जोहार जी। चलिए डिबेट की शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। अभिमन्यु जी, यहाँ पर जो एसआईआर प्रक्रिया का लागू किया गया है और इसका इस्तेमाल करके अपात्र लोगों का, अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, तो इस पर दिक्कत क्या है? अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया है या किसी व्यक्ति का डेथ हो गया है, उसका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है, तो इस पर दिक्कत क्या है? जी कल्पना जी, संध्या जवाहर आपको, मिनी जी को भी और नागेंद्र जी को भी और आपके सभी दर्शकों को जी। देखिए, सबसे पहले आपने जो पूछा कि नाम, अगर जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया पर कोई सवाल है ही नहीं। प्रक्रिया तो शुरुआत से चली आ रही है। बहुत सारी जो आजादी के बाद से कई सारे संस्थान चले आ रहे हैं, लेकिन समस्या कहाँ आती है जब आज की सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो संस्थाओं के ऊपर जो अपना दबाव डाल रही है और संस्थानों को अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर रही है। समस्या वहां पे आ जाती है। आज आप देखेंगे कल्पना जी, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, केवल विपक्ष के नेताओं को उठाकर जेल में डालने का काम कर रही है और अगर वो बीजेपी में आ जाए तो उनके ऊपर से केस वापस लेने का काम कर रही है। इसी कड़ी में समस्या कहां से शुरू हुई, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुने गए तो उनकी चुनने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। अब बदलाव ऐसा किया गया कि पहले होते थे एक प्रधानमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष और साथ में मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर चुना करते थे इलेक्शन कमिश्नर को। अब उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके मोदी सरकार के एक मंत्री को ऐड किया गया, माने कि गृह मंत्री। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलकर के अगर कोई चुनाव का आयुक्त चुनेंगे इलेक्शन कमीशन का, तो किसके हिसाब से काम करेगा? उन्हीं के हिसाब से काम करेगा और उस फिर टीम में नेता प्रतिपक्ष के रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे कमजोर किया गया है, चरणबद्ध तरीके से किया गया। अब ऐसी एजेंसी आज जब एसआईआर कराने जा रही है तो उसमें क्यों शक नहीं होगा, जब पहले इन्होंने परिसीमन में भी नाम इधर उधर किए, कई लोग के नाम काटने के सामने आए, ऑनलाइन कई लोग के नाम काटे गए, बाद में बोले कि आईडी हैक हो गई, यहाँ तक की बातें सामने आई कि 80-80 रुपए का एक नाम काटने के ऑनलाइन जो है तो भुगतान किए जा रहे थे, पता नहीं किन किन लोगों के द्वारा। तो ये सब जब आज की स्थिति जो इलेक्शन कमीशन की है वो बेहद संदिग्ध हो चुकी है। आप देखेंगे कि 1 लाख वोट एक महादेवपुरा की सीट के ऊपर कांग्रेस ने हमारे जो सर्वे किया उसमें 1 लाख वोट फर्जी पाए गए, उसका हमने जवाब मांगा, आज तक कोई जवाब नहीं आया है। यहाँ तक कि विजय शर्मा जी तो अभी देखिए हम सुन रहे थे, खुद आरोप लगा रहे थे कि वोट चोरी होती है। मतलब वो भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की का काम ठीक ठाक नहीं है, तो उनको भी बल्कि आवाज उठानी चाहिए कि तो पहले तो इलेक्शन कमिश्नर को बदलें और इलेक्शन कमीशन चुनने के तरीका उसको बदलाव करें, तब कहीं जाके पारदर्शी तरीके से सारी चीजें हो पाएंगी। अभी की स्थिति में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सीधे सीधे जो है केंद्र सरकार के इशारों पर नाचने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो एसआईआर भी होगा, इसका जो है नियमों का पालन ना करते हुए इसमें केवल जो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को देखा जाएगा और कांग्रेस के वोटरों को चुन चुन के काटने का काम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी करने की तैयारी बात का विरोध है। हमारा जवाब लेंगे अभिमन्यु जी, प्रक्रिया का विरोध जी जवाब ले लेते। मिनी जी, यहाँ पर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा चुनाव आयोग जो है वो भाजपा का एजेंट है, क्या कहेंगे आप?
जय जोहार सभी को। देखिए, भ्रामक और तथ्यहीन बात है जो कांग्रेसी हमेशा करते रहते हैं, और सरकारी संस्थानों का जितना दुरुपयोग कांग्रेस किए होंगे, नेहरू गांधी परिवार से चला आ रहा है, उतना शायद ही कोई किया होगा। तो इस तरह की बातें कांग्रेस ना बोले, ये उनके कार्यकाल में होता था। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करता है, पारदर्शिता से काम करता है, और आपने देखा 2002 अब हो रहा है ऐसा यार। तो ये बहुत जरूरी है। बार बार ये विषय आता है कि एक ही पते पे बहुत सारे लोगों के वोटर आईडी बने हुए हैं, फर्जी मतदाता जुड़े हुए, घुसपैठिए जुड़े हुए। कांग्रेस इस तरह की बातें बार बार उठाती रहती है। और अब अगर ऐसा यार हो रहा है तो तकलीफ क्या हो रही है? अब एक ही घर में जाके सर्वे होगा, एक ही लोगों का निरीक्षण होगा, वोटर आईडी नया बन के आएगा। तो पारदर्शिता के साथ एक एक बूंदों पे चुनाव आयोग हर चीज को क्लियर किया हुआ है, और ये आवश्यक है। बहुत सारे लोग हैं जो मृत हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका पता बदल चुका है, बहुत सारे नए वोटर्स हैं जिनको जोड़ना है। तो इन सब के लिए ये सतत प्रक्रिया अनिवार्य है। चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव के रिजल्ट निष्पक्ष है, तो ये प्रक्रिया जरूरी है। क्योंकि घुसपैठिए की सवाल पे देखिए, बिहार राज्य से घुसपैठियों को बाहर निकाला गया है, उनकी पहचान करके उनको वापस भेजा गया है। तो इस तरह की भ्रामक बातें कांग्रेस न करे, और इस नए चुनाव आयोग के द्वारा जो FIR हो रहा है उसको सहयोग करे। उनकी भी मुख्य एजेंट है, वो भी अपने नाम जुड़वाए। अगर उनको लगता है कि किसी तरह की कोई खामियां है, कोई त्रुटि है, तो लिखित में कंप्लेन करें जिला मजिस्ट्रेट को। उसमें उनसे उन सब चीजों का निराकरण होगा। तो बेवजह बेबुनियाद बात करने से कुछ नहीं होता। आज कांग्रेस का जनाधार पूरे देश में सही नहीं, वोट इनको मिलता नहीं है। तो ये ठिकरा कहाँ फोड़ते हैं? EVM पे फोड़ते हैं। ये ठिकरा कहाँ फोड़ते हैं? चुनाव आयोग पे फोड़ते हैं। तो ये इनकी परिपाटी रही है। कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। इनके भी बूथ एजेंट है, उनके साथ मिल करके इनको भी नाम जुड़वाने चाहिए। नाम जुड़वाने चाहिए। ऐसे लोगों का पता लगाना चाहिए जिनके एड्रेस सही है कि नहीं, जिनका आधार सही है कि नहीं, जिनका वोटर आईडी सही है कि नहीं। तो वो भी उस प्रक्रिया में शामिल हो, और बेवजह बेबुनियाद बातें ना करें, FIR का समर्थन करें। आज बहुत आवश्यक है। भारत में वही वोट दे सकता है तो भारतीय नागरिक हो, बाहर के लोगों को यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं है। इसलिए FIR जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मिनी जी इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी नागेंद्र जी। नागेंद्र जी, जो SIR को लेकर यहाँ पर राजनीति की जा रही है, क्यों की जा रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि FIR पे तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और इसमें आम मतदाता जो है उनको चुनाव में हिस्सा लेने का, क्योंकि एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का यज्ञ है, उसमें वो चुनते हैं अपने मत से सरकार। तो उनके अधिकारों के साथ किसी भी का छल प्रपंच ना हो, इसकी सुनिश्चितता तो बनी रहनी चाहिए। और FIR जो है वो मतदाता सूची को एक सघन तरीके से जांच का एक अभियान है, जिससे मुझे लगता है कि ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कारण है। कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, बावजूद उसके उनके नाम पे कोई गलत है कि कुछ लोग जो हैं वो माइग्रेट होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, कुछ लोग जो होते हैं गाँव से शहर आ जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनकी दोहरी मतदाता सूची बन जाती है, उनके पास 2 कार्ड हो जाते हैं। तो ऐसे समय में जाहिर है कि उनकी पहचान जो है एक मतदाता पत्र के साथ भी होनी चाहिए। तो इस चीज की जांच जब तक नहीं होगी, कैसे हम पारदर्शिता की बात कर सकते हैं? और कहीं ना कहीं इसका फायदा कोई ना कोई तो उठाता है जब वो गलत लोग इसमें जोड़ते हैं। दूसरी चीज, उन्होंने साफ कहा है चुनाव आयोग ने कि ऐसे लोग जिनका गलती से, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, किसी चूक से उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया है, तो उनकी भी छटनी करना बेहद जरूरी है। तो इन चीजों को तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इसका सहर्ष स्वागत करना चाहिए, और ये आम मतदाता के हित में भी है और राजनीतिक दलों के भी हित में है। क्योंकि हम एक तरफ तो बात करते हैं कि राजनीति में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति के अधिकारों के हितों की सुरक्षा हो, और जब हम उनके हितों पर डाका डालने की बात करें, उनकी जगह कोई और वोट देके चला जाए, या एक व्यक्ति जो है 2 जगह वोट डाल जाए, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी का ही संकेत है। तो इसकी जब जांच हो रही है और इसको पारदर्शिता से इसको सही करने का प्रयास हो रहा है, और ऐसा कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, विवाद पहली बार हो रहा है, ये निश्चित रूप से तय है।
इससे पहले भी SIR होता रहा है, क्योंकि बिल्कुल। ये जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की, वो समय समय पे इसकी जांच करता है और अपडेट करता जी। रहता है। नए वोटर जुड़ते हैं, पूरा जो जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम हटते हैं, तो ये एक प्रक्रिया है, इसको सहजता से लिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अभिमन्यु जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूं नागिन जी की बात की SIR तो शुरू से होता है। मैंने कहा भी अपनी वक्तव्य की शुरुआत में कि प्रक्रिया तो शुरुआत से चलती आ रही है, लेकिन जो आपने पूछा कल्पना जी अभी, जी। हम क्यों मानते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम नहीं करता, तो वो भी मैंने अभी बताया कि जो चुनाव आयुक्त जो होते हैं, मुख्य कमिश्नर होते हैं चुनाव के, जी। उनको अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलकर चुनेंगे, जो कि नियम बदल दिया गया है। अभी मिनी जी तो वही कह रहे थे कि हमारा साथ दीजिए, तो हम तो डिजिटल डेटा मांग रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन देने को तैयार नहीं है। उसके बाद जो बोल रहे थे कि निराधार, तो आरोप निराधार बिल्कुल भी नहीं है। आरोप का आधार यही है कि उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समिति करके उसमें गृह मंत्री को जोड़ना, ये अपने आप में सबसे बड़ी अनियमितता है, क्योंकि इसमें तो उसकी एलिजेंस जो होगी वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ ही रहेगी ना, जो बनेगा। तो हमारा इस बात का विरोध और हमारा विरोध वहां से शुरू हुआ जी। है, और इसी के बाद से जो चुनाव में गड़बड़ियां और उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ियां, तो कहीं वोट चोरी का मामला इसके बाद लगातार सामने आ रहे हैं। तो ये सारी बातों को बड़ा गंभीरता से लेने की जरूरत है, और तो मुख्य कारण उसका यही है, अगर चुनाव के मुक्त आयुक्त जो है वही अगर सरकार के हिसाब से काम करने लगे, तो ये तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश की आत्मा पे हमला के बराबर है। अगर हम आपके हमेशा सहयोग करने को तैयार है, आप डिटेल डेटा दे दीजिए, हम उसमें अभी तो दिखाए थे 80-80-100 लोग एक एक कमरे के घर में जिनका वोटर ID बना हुआ है, जिनके मकान नंबर 0 है। अभी बता रहे थे कई लोग की जगह लोग मर गए हैं, कई लोग की जगह 2-2 जगह नाम जुड़े हुए हैं, तो ये सब अनियमितता है। तो हमने ही सामने लाई थी ना, उसके बाद तो ये तैयार की बात बड़ी जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन हमको डिटेल डेटा देने में जिनको दिक्कत है अभी भी, और उसके बाद जब SIR हम खुद कराएंगे कहते हैं वो भी उसी कमिश्नर से कराएंगे जो हमने चुना है। तो इसमें कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, और वो दिख जरा कि भारतीय जनता पार्टी जो SIR के माध्यम से क्या करना चाहती है, और ये सीधे सीधे जो है कम से कम त्रुटि तो नहीं हटाना चाहती, ये अपना आगे चुनाव का जो है वो मामला सेट करना चाहती है कि वोटर पूरे इनके बाइफरकेट हो जाए कि कहां कितने कितने वोटर हैं, इनको पूरा समझ में आ जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं अभिमन्यु जी। प्रक्रिया का विरोध नहीं है जी। मिनी जी, चुनाव आयोग के संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है कांग्रेस, क्या कहेंगे आप? मिनी जी, चुनाव आयोग के चेयर जी बात है, हर चीज ऑनलाइन आप लिंक जी हर चीज ऑनलाइन लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है। पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है। जो उन्होंने सवाल उठाए उन्हीं का तो SIR उसी तो हो रहा है, ताकि हर व्यक्ति मैंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठाया, निरीक्षण करेगा उसका कि जवाब दे दीजिए। है कि नहीं मैंने है। तो चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सवाल उठाया ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की जरूरत क्या थी समिति से मिली थी, और उनकी जगह गृह मंत्री को जोड़ने की क्या जरूरत थी, ये बताए। मेरा सवाल तो खुदा खुदा आपसे यही है। देखिए, आपका पावर प्रेजेंटेशन बाहर से बन के आता है, आपका PPT बाहर से बन के आता है, ये चुनाव आयोग का प्रेजेंटेशन है जो देश से बन रहा है। आप चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। आप जाइए, आप जाकर के BLO के साथ एक घर में निरीक्षण करिए। अगर तकलीफ है तो लिखित में अरे आप लोग चुनाव अपने हिसाब से बना ले, हमको BLO बताए आप लोग, आपके पास जवाब नहीं है, ये आप मान लीजिए कि हमने वोट चोरी करने के लिए अपने आदमी को बनाया हुआ है। आप कुछ करना नहीं चाहते, खाली मीडिया में बैठ के बयानबाजी देना चाहते हैं, मीडिया में बैठ के बयानबाजी देने से कुछ नहीं होता है। आप जवाब दे, बदलाव क्यों किया गया, आप जवाब दे, नियमों में बदलाव क्यों किया गया, आप बताएं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समिति से क्यों हटाया गया, आप बताएं कि इसमें गृह मंत्री को क्यों जोड़ा गया, आप बताएं कि उसमें 2 समिति में से लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होंगे, तो वो कैसे चुनेंगे फिर चुनाव आयुक्त को, वो तो अपने व्यक्ति को चुनेंगे, तो व्यक्ति जो बैठेगा पद पे वो भी उनके हिसाब से काम करेगा, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि निष्पक्ष संस्था है। और ऐसी जो संस्था है जिसके टॉप पे पोस्ट को व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है, तो किसी भी SIR को निष्पक्ष रूप से कैसे करा सकती है। ये बातों को घुमाई जा रही है जब से गोल। आप फर्जीवाड़ा करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन खराब है, अरे फर्जीवाड़ा करते हैं तो आप उसके सबूत पेश करते हो। मिनी जी, अभिमन्यु जी, आप दोनों शांत हो जाइए। मिनी जी, अरे हम तो सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है। पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग काम कर रहा है। मिनी जी, अभिमन्यु जी, आप दोनों शांत हो जाइए। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ। नागेंद्र जी, जो यहाँ पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो लाजमी है?
देखिए कल्पना जी, बहुत अजीब सी लगती है सारी चीजें। जी कोई भी संवैधानिक पद पे जो बैठता है उसकी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, और ऐसे में मुझे ऐसे संदर्भ सोचते हैं कि लोगों को पढ़ना चाहिए प्रेमचंद की लिखी कहानी पंच परमेश्वर। जी जब कोई ऐसे अहम पद में बैठता है तो उसके अंदर अपने आप में वो सारी चीजें आ जाती हैं, वो जिम्मेदार हो जाता है, उसके अंदर पक्षपात का भाव अपने आप खत्म हो जाता है, और वो अपने दायित्वों का निर्वहन कितना बेहतर तरीके से करे इसलिए जुटता है। और ये मैं सिर्फ एक ही संवैधानिक पद की बात नहीं जी कर रहा हूँ, आप किसी को भी बिठा दीजिए, प्रदेश का मुखिया या देश का मुखिया भी जो होता है वो राजधर्म का पालन करता ही है, क्योंकि वो एक नियम प्रक्रिया के तहत होता है। बिल्कुल वैसे ही सारे लोग जो होते हैं जिनको भी जिम्मेदारी सौंप दी जाए उसके अंदर से पक्षपात का भाव अपने आप खत्म होने लगता है, और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि ईश्वर प्रदत्त मानवीय प्रवृत्ति है। तो मुझे लगता है इस चीज को लेकर राजनीति जो होती है बिल्कुल और किसी पे आक्षेप लगते हैं, इसको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हर चीज में एक विवाद बना के उस पे नियत पे संदेह नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिनी जी, जी मिनी जी, यहाँ पर जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं वोट चोरी के, उसका आप कैसे खंडन करते हैं? देखिए निराधार बातें हैं। अभी आपने छत्तीसगढ़ का लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव देखा आपने। जी इस बार लोकसभा चुनाव में पूरे 10 कांग्रेस की हार हुई, पूरे सरगुजा से कांग्रेस की हार हुई, त्रिस्तरीय चुनाव पर कांग्रेस हारी। तो इस बार बताइए क्या इतना बड़ा वोट चोरी हो जाएगा? पूरे की पूरे सरगुजा की 12 सीटें अगर कांग्रेस हार रही है तो क्या वोट चोरी हो जाएगा? टीएसपीओ का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमने वादा पूरा नहीं किया, हमने काम नहीं किया, इसलिए हमारी हार हुई। तो ये फर्जी बातें वरिष्ठ नेता भी इस चीज को समझते हैं। राहुल गांधी को इतना ज्ञान होता है तो इस तरह की बातें बोलते ही नहीं। कांग्रेस हारती है तो अपने कर्मों के चलते हारती है, उनकी नीति और नीति स्पष्ट है, वो देश हित में है ही नहीं। उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। छत्तीसगढ़ तो 5 साल सिर्फ उसमें घोटालों के लिए जाना जाता है इनका 5 साल का कार्यकाल, इसलिए हार से वोट चोरी नहीं होती है मैडम। इनके कर्मों के चलते ये हारे, इन्होंने काम नहीं किया, जनता इनके साथ अभिमन्यु जी आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर, कांग्रेस का यही हार है। और आज भी राहुल गांधी का बयान सुनिए। अभिमन्यु जी आरोप ये लग रहे हैं कि आपको कर्मों की सजा मिली है, क्या कहेंगे आप? देखिए कल्पना जी, आरोप लगाना, उल जलूल बात करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है ना, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता है। उनको तो कुछ ना कुछ बोलना ही है। देखिए अरे मिनी जी, आपको भरपूर समय मिलता है, आप सवालों का जवाब देती नहीं है। मिनी जी उन्हें बात रख लेने दीजिए अपनी, आपके पास भी वापस आएंगे। जी अभिमन्यु जी बात रखिए। अरे मैंने इनसे सीधा सवाल पूछा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के जो चयन प्रक्रिया है उसमें बदलाव करने की जरूरत क्या थी? एक मेरे को लाइन में इनको जवाब देना चाहिए था कि ये जरूरत थी, उसमें ये समस्या थी, इसलिए हमने बदला। ये दुनिया की बात करती है इधर उधर की, अभिमन्यु जी उसमें कांग्रेस के भी प्रतिनिधि तो आती नहीं है वो, तो उनका मैं क्या? अरे तो मैडम आप समझिए, 3 प्रतिनिधियों को चुनना है, उसमें से एक प्रतिनिधि कांग्रेस का है, 2 प्रतिनिधि भाजपा के हैं, तो सीधी सी बात है ना, जो 2 चाहेंगे उसी को चुनेंगे। उसमें एक प्रतिनिधि रखने का मतलब क्या है? उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रखने का कारण ही यही था कि एक कांग्रेस भाजपा से हो, पक्ष विपक्ष से, और एक हो जो न्यूट्रल व्यक्ति हो। तो उस न्यूट्रल व्यक्ति को जब आपने हटा दिया, उसकी जगह उसी केंद्र सरकार के मंत्री को रख लिया, तो अरे मिनी जी सुनिए, आप बेमतलब की बात मत बोलिए, आपको जानकारी वगैरह कुछ है नहीं, जबरदस्ती का हमला करती है। इनको चुप करा दीजिए, वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाता है ये भी इनको चुप करा दीजिए। इनके कार्यकारी कुछ रहती नहीं है, इनके पास रहती नहीं, बात करने का बूथ को पता ही नहीं है, बूथ में इनके काम ही नहीं है। बूथ में जाइए, नाम जुड़वाइए, मिनी जी आप वो काम आप करते नहीं हो। जी मिनी जी आपके पास वापस आएंगे। नागेंद्र जी, एसआई प्रक्रिया से जो पारदर्शिता बढ़ने के जो दावे हैं वो कितने यथार्थ हैं? देखिए जब पूरी व्यवस्था बनती है मतदाता सूची का
पूरी जानकारी दी जाती है और उसमें जितने भी भ्रामक चीजें हैं वो खत्म होती है। इस तरीके से उसका वेरिफिकेशन सही ढंग से हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता बनती है। बिल्कुल। और ऐसे मामले जब बाद में तो रिपोर्ट्स आएगी ना कि जब कितने नाम ऐसे थे जो गलत तरीके से जुड़े थे, ऐसे कितने नाम है जो छाटे गए। जी चलिए, फिलहाल हमारे पास समय बहुत कम है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर बढ़ता सियासी टकराव अब आने वाले चुनावी समीकरण को भी प्रभावित कर सकता है। मतदाता सूची की शुद्धता की जांच जहां पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है, वहीं कांग्रेस को आशंका है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए हो सकता है। आने वाले महीनों में इसका असर प्रदेश की राजनीति पर गहराई से दिखेगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।